वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं, तखरीबकारी है और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों को गोलियों कुल्हाड़ियों से जख्मी करना कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है, इसका खात्मा करना होगा। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है, हम उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। वो काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये तहरीक नहीं, ये तकरीब है। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूँ, ये फितना है, फितना। सियासत में तकरीबकारी, फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सियासी पार्टियां अपना एक हरावल दस्ते के तौर पर अपना रोल अदा करती हैं, कौमी तरक्की और खुशहाली में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, ना कि गाली गलोच, ना कि गोलियों और कुल्हाड़ों से अपना जाके लोगों को जख्मी करें, गालियां दें, मुल्क के अंदर एक फसाद पैदा करें, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज करें। ये कहाँ की सियासत है? ये जत्थाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। इस तरीके से कौम को नुकसान पहुंचाना अपने जाती मफाद के लिए इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये वो एक कभी जुर्म है जिसकी कोई माफी नहीं है। जो हमारे सिपा सलार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार ख़ास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता, और जो कानून को हाथ में लेकर जो कानून की धज्जियां उड़ाई गईं उनको कारवा की सजाएं मिलती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरी को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। कहा, क्या 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे में है। कल भी कहा था कि जो जाँ बहक हुआ है उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाए। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई और तरीका नहीं मिल रहा। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। बानी PTI की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। अगर हम पुरतशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बानी PTI ने हमें D चौक में एहतजाज करने की इजाज़त दी। PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है। अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। पुरअमन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम D चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से D चौक से आगे हमने नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत, एक जबर, एक जुल्म
जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे कराची के इलाके सुखन में डकैती मुजाहिमत पर एक और शहरी कत्ल। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने 2 शहरों से लूटमार की। डाकू की फायरिंग से शहरी याकूब जान बहक जबकि शहरी मजहर जख्मी हो गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताएगा ये क्या वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल, सुखन के इलाके में डाकू जो हैं वो शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि मजहमत पर एक शहरी को फायरिंग करके कत्ल जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया है। मुल्जिमान वहां से फरार हो रहे थे तो फौरी तौर पर पुलिस ने वहां से एक मुल्जिम को हिरासत में लिया है और जब दूसरा मुल्जिम जो फरार हुआ है उसको भी कुछ देर बाद एसएसपी मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का कहना है कि गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुल्जिमान ने एतराफ पे जुर्म भी किया है कि उन्होंने कुछ देर कबल फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल जबकि दूसरे को जख्मी किया था। जो डेड बॉडी है वो जिन्ना अस्पताल मुंतकिल की गई थी, पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। हुक्काम का कहना है कि इन दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी इस केस में डाली जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज का मामला बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हकीम खान, सरदार, नुमान, रफ़ी अफरीदी, इरफान काका मुकदमे में नामजद है। राजा खालिद, सईद खान, रेहान, निसार और अरसलान को भी नामजद किया गया है। मुल्जिमान डंडों, आहिनी रॉड्स, पत्थरों, गुलेलों और कैंचों से लैस थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बजरिया सोशल मीडिया डी चौक पहुंचने का पैगाम दिया। मौजूदा क़यादत को आगाह किया कि शहर में दफ़ा 144 का नफाज है, मुंतशिर हो जाएं। मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस से एंटी राइट किट्स भी छीन ली। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ की गई है। और रूसी सदर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान की अफवाज के अहम किरदार को भी सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ की गई। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो गए हैं। ऐसे में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के सदर के हमरा बेलारूस की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों का वफ्द भी साथ आया और जिसमें पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ कामयाब और नतीजा खेज मुलाकातें हुई हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इसहाक डार, मरियम नवाज की भी शिरकत। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। मई 2015 में छांगला गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। बेलारूसी सदर की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। आपसे ज़ाती ताल्लुक है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला मिला। मुलाकात की बेहद खुशी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मंसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बेलारूसी सदर की ज़राअत, ज़रई मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की गई। बेलारूस के सदर की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत भी दी गई है।